हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले क्लास 10th का सर्कल एक्सरसाइज 10.2। तो उस दिन हमने बात किया था 10.1 जो सर्कल का 10.1 था। आज हम 10.2 का जो क्वेश्चन आंसर है वो बात करने वाले। ठीक है। सो पहला जो क्वेश्चन है जो देखो, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल 24 सेंटीमीटर, डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर 25। मतलब सेंटर से क्यू बाहर जो पॉइंट है क्यू तक डिस्टेंस है 24। अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो सर्कल होगा उस तरह एक सर्कल। तो सेंटर से डिस्टेंस जो है वो 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, वो है टेंजेंट, जो सर्कल का टेंजेंट होता है वो वाला, और ये वाला है रेडियस। ठीक है। सो क्वेश्चन है क्या, सेंटर से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, वो है डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, और ये है सेंटर ओ क्यू डिस्टेंस, मतलब वो बाहर जो है ओ क्यू है। तो यह हम एक पॉइंट देते हैं, सपोज उसका नाम देते हैं पी। तो हम लोग क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर रेडियस के साथ वो टेंजेंट 90 डिग्री होता है, और वो सर्कल का टेंजेंट क्वेश्चन लिखा है, सर्कल का टेंजेंट का वैल्यू है 24। तो वो है 24। क्वेश्चन क्या निकालना, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। सपोज रेडियस है आर, तो वो है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये नाम लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल का नाम है पी ओ क्यू। ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज देखो, लॉन्गेस्ट साइड वो हाइपोटेन्यूज है, तो मतलब ओ क्यू स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब पी क्यू स्क्वायर। अब जाके वैल्यू पुट कर दो हर एक का वैल्यू। ओ क्यू का वैल्यू है, ओ क्यू है 25, तो यह 25 स्क्वायर। ओ पी का वैल्यू है आर, हमने लिखा आर, और पी क्यू का वैल्यू है 24। पुट कर दो 24 स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 25 स्क्वायर माइनस 24। तो यह हम डायरेक्टली स्क्वायर करके फिर से माइनस कर सकते हैं, और दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला जो है वो ए प्लस बी, मतलब वो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब जाके इन दोनों का अगर प्लस करो तो है 49, और माइनस करो तो 1। अब जाके ये आर स्क्वायर, और 49 है 7 स्क्वायर। तो कुल मिला के आर स्क्वायर का वैल्यू है 7, दैट मीन्स आर का वैल्यू है 7। तो क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस। तो रेडियस का वैल्यू क्या मिला, 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है। वो है 10.2 का 1 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन निकालना था कि क्या रेडियस का वैल्यू क्या है। सिंपल टेंजेंट का वैल्यू 24 दिया हुआ है, और सेंटर से जो पॉइंट है उस पॉइंट का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, रेडियस का वैल्यू निकालना है। तो रेडियस का वैल्यू क्या मिला, 7 सेंटीमीटर। अब जाके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक फिगर है। देखो यहाँ एक साइड पे फिगर है, 10.11 वाला फिगर है। क्वेश्चन पे टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एट ओ। मतलब टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट है सर्कल सेंटर ओ, जिसमें पी ओ क्यू का वैल्यू है 110। हमें क्या निकालना है, पी टी क्यू का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा फिगर, हम जो फिगर है वो ड्रॉ करते पहले। तो फिगर है ये वाला एक सर्कल है, यहाँ से दो टेंजेंट है, क्वेश्चन पे जो गिवन है वो दो टेंजेंट। तो हमें सेंटर से ये टेंजेंट का वैल्यू नॉर्मली, अच्छा ये है पी टी, यह है पी और यह है क्यू, और ये वैल्यू है पी। ठीक है। तो ये वाला वैल्यू का वैल्यू 110। तो हमें क्या पता है, तो पी टेंजेंट के साथ रेडियस कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री, और ये वाला भी 90 डिग्री। देखो ये पी ओ क्यू टी एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब 4 साइड 1 2 3 4 साइड। तो पी क्यू टी पी ओ क्यू टी पी ओ क्यू टी क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल होने से साम हर एक एंगल का टोटल एंगल का साम होगा 360 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी, मतलब चारों मिला के क्वेश्चन टोटल एंगल है 360 डिग्री। तो एंगल के साथ जनरली क्या होता है, रेडियस के साथ टेंजेंट का वैल्यू है 90 डिग्री। तो पी का वैल्यू है 90, ओ का तो वैल्यू ऑलरेडी 110 है, और क्यू का वैल्यू भी 90 डिग्री। तो हमें क्या निकालना था, टी निकालना था, मतलब उस एंगल को हमें निकालना है क्वेश्चन पे जो गिवन है। तो अब जाके इन तीनों का अगर प्लस करते, तो अगर इन तीनों का अगर प्लस करें तो उसका वैल्यू टोटल वैल्यू होगा 290 प्लस टी, दैट इज़ 360। तो एंगल टी का वैल्यू क्या मिला, 360 माइनस 290, दैट इज़ एंगल टी का वैल्यू टोटल है 70 डिग्री।
तो हमें क्या निकालना, टी एंगल, दैट इज पी टी क्यू, दैट इज टी एंगल का वैल्यू निकालना है। सो टी एंगल का वैल्यू क्या मिला, 60 डिग्री। वेरी सिंपल। तो वो जो पी हमने 90 डिग्री लिखा वो उसमें साइड पे लिखना है, क्या लिखना है कि रेडियस, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज राइट एंगल। वो जो हमने लिखा डायरेक्टली पी का वैल्यू 90 डिग्री लिखा और की का वैल्यू 90 डिग्री लिखा, हमें वो लिखना पड़ेगा क्योंकि वो कैसे हुआ। तो एंगल बिटवीन रेडियस और टेंजेंट के साथ जो एंगल होता है वो राइट एंगल, यहाँ भी राइट एंगल, तो वो है मेन इन्फॉर्मेशन हमें साइड पे लिखना है। अब देखो पी क्यू आर एस का वैल्यू, पी क्यू आर टी का वैल्यू है 360 डिग्री, इसको सिंपली सॉल्व किया, टी का वैल्यू मिला 70 डिग्री। अब जाके हम क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, इफ़ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ओ, मतलब वो एक सर्कल है, वो एक सर्कल है, उसमें से दो टेंजेंट पी ए एंड पी बी, मतलब पी से स्टार्ट हुआ दो टेंजेंट पी ए और पी से बी तक दो टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर है वो, दोनों का सेंटर है वो, मतलब उस सर्कल का सेंटर है वो, तो वो है सेंटर। तो हम नॉर्मली क्या होता है, वो तो 90 डिग्री है, वो भी 90 डिग्री है। तो क्वेश्चन है पी ओ एंड पी बी टू सर्कल सेंटर हो इंक्लाइंड ईच अदर एट 80 डिग्री, मतलब वो जो एंगल है वो उसका वैल्यू है 80 डिग्री। जो एंगल मतलब दोनों टेंजेंट का मिडिल पे एंगल है 80 डिग्री। हमें क्या निकालना है, पी ओ ए, मतलब पी वो सेंटर ऑफ पी ओ ए, तो यहाँ से ज्वाइन करते हैं पी ओ ए, हमें इस एंगल का वैल्यू निकालना है। तो पहले हमें क्या करना, इस दोनों ट्रायंगल है, देखो पी ओ ए एक ट्रायंगल और पी ओ बी दूसरा वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। कैसे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, सिंपल, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, देखो इन दोनों से क्या क्या सेम होता है। ओ ए, देखो ओ ए इस ट्रायंगल का ओ ए उस ट्रायंगल का ओ बी के साथ मैच हो रहा है क्योंकि दोनों को सेम ही रेडियस, दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है। अब देखो दोनों में ये वाला कॉमन है, दैट इज ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन साइड। अब जाके देखो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है, वो जो थ्योरम फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट, वो लेंथ और ये लेंथ, देखो एक ही पॉइंट से अगर लेंथ दो ड्रॉ करे टेंजेंट का, दोनों लेंथ इक्वल ही होगा, इन दोनों का इक्वल। सो दैट मीन्स पी ए इक्वल टू पी बी, तो वो लिखना है लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, सेम पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। देखो एक ही पॉइंट से दोनों का लेंथ इक्वल हो रहा है, दैट मीन्स वो देखो साइड, तो ट्रायंगल ओ ए पी हुआ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ओ बी पी। अब जाए कॉन्ग्रुएंस, कौन सा वाला कॉन्ग्रुएंस, एस एस एस, दोनों तीनों साइड का इक्वल है। अब देखो दोनों एंगल, इस ट्रायंगल का ये इस वाला एंगल और इस ट्रायंगल का इस वाला एंगल इक्वल, दैट इज हम लिख सकते हैं कि पी ओ ए इक्वल टू एंगल पी ओ बी। सीपीसीटी का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंस हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है। अब देखो इन दोनों को ट्रायंगल अगर इक्वल हो तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये एंगल ए ओ बी डबल हुआ, दोनों का एंगल मतलब हाफ, तो हम पी ओ ए को लिख सकते हैं, पी ओ ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ इन एंगल ए ओ बी का वैल्यू लिख सकते हैं ए ओ बी। तो ये वाला मिला एक प्रॉपर्टी, हम इसको यूज़ करेंगे नेक्स्ट पे जाके ये वाला। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सो इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल है ना, तो हर एक एंगल का सम क्या होगा, टोटल 360 डिग्री, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी, तीनों मिला के 360 डिग्री। ए का वैल्यू है 90 डिग्री, हमें तो पता है क्योंकि रेडियस के साथ वो 90। ओ का वैल्यू टोटल वाला, तो हम ओ को हम क्या लिख सकते हैं, ओ मतलब ये वाला, देखो तो ओ को ओ ही रहने दे, और बी का वैल्यू है 90 डिग्री, और एंगल पी क्वेश्चन पे गिवन है 80 डिग्री, पुट करो 80 इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन तीनों को अगर प्लस कर दे तो क्या होता है, इन तीनों को अगर प्लस करें दैट इज 90 90 180 एंड 8
सो एंगल ओ प्लस 260 इक्वल टू 360। तो एंगल ओ क्या मिला 360 माइनस 260 दैट इज़ 100 डिग्री। तो ओ का वैल्यू हमें क्या निकालना है, पी ओ ए। देखो पी ओ ए होगा हाफ एंगल ओ, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या करते, हाफ से दोनों साइड को डिवाइड देते, तो ये क्या मिला, क्या था, एंगल ओ का वैल्यू था 100। अगर हम दोनों को हाफ से डिवाइड दे तो हाफ एंगल ओ इक्वल टू हाफ इंटू 100। तो हाफ से 100 को डिवाइड दे दो दैट मीन्स 50 डिग्री। और हाफ एंगल ओ, एंगल ओ मतलब देखो एंगल ओ मतलब इस पूरा एंगल, तो पूरा एंगल का हाफ क्या होगा, हाफ है पी ओ ए। तो हम हाफ एंगल ओ को हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ ए, दैट इज एंगल पी ओ ए का वैल्यू क्या मिला 50 डिग्री। सिंपल, ये है क्वेश्चन नंबर 3। सो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या लिखा है, 4 नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज पैरेलल। मतलब सर्कल, कोई भी एक सर्कल अगर ड्रॉ करे, 4 नंबर क्वेश्चन, कोई भी एक अगर सर्कल ड्रॉ करे, उसका अगर एंड, दोनों एंड मतलब डायमीटर, ये है डायमीटर का एंड पे अगर दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करे, दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करे तो वो दोनों टेंजेंट होगा पैरेलल टू ईच अदर। मतलब वो डायमीटर के एंड पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट होगा क्या, पैरेलल। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन निकालना है, सिंपल सा लॉजिक है। तो हम इसका नाम देते हैं कि ए, यहाँ है बी, सपोज इसका नाम हो सेंटर ओ, ये एल एक्स और ये एम, दो टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हम यहाँ एक एंगल देते हैं, हमने क्या बताया, तो टेंजेंट के साथ रेडियस का एंगल होता है 90 डिग्री, तो उसका नाम है सपोज 1 और इसका नाम सपोज 2, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो हमें क्या, देखो वो टेंजेंट के साथ रेडियस 90 डिग्री और ये टेंजेंट के साथ रेडियस 90 डिग्री, तो क्या होगा, एंगल ओ ए और एम का जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री, वो नंबर 1। सिंपल सा ओ बी, सपोज यहाँ नाम कोई भी एक नाम देते, वो सपोज पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर और वह एम, तो वो, तो इसका नाम एल एस, सपोज दिस लाइन इज एस, ठीक है। तो ओ ए एम का वैल्यू है 90, सिमिलरली ओ बी पी का वैल्यू भी 90, ओ बी एंड पी दिस वैल्यू ऑल्सो 90 डिग्री। देखो दोनों का वैल्यू 90 दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल है, देयरफॉर एंगल ओ ए एम का वैल्यू और एंगल ओ बी पी का वैल्यू इक्वल, दोनों के इक्वल। तो वो है ऑल्टरनेट एंगल। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो इन दोनों लाइन को हम क्या लिख सकते डायरेक्टली, देयरफॉर वो दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल, दैट मीन्स एस पैरेलल टू एल, ठीक है। तो हमें इस साइड एंगल हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है वो पैरेलल। तो पैरेलल कब होगा, अगर दोनों ऑल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हो, तो ऑल्टरनेट एंगल हमें 90 डिग्री लिखना है, क्योंकि वो रेडियस के साथ टेंजेंट 90 डिग्री होता है, इसलिए हमने उस अपोजिट वाला एंगल को चूज़ किया। दैट इज़ वाई हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पे जो पूछा गया था कि एल के साथ वो एस पैरेलल होना है, इसलिए हमें ऑल्टरनेट एंगल ही चूज़ किया, जिसका हमारा जो आंसर मिल जाए इजीली, ठीक है। अब जाके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब देखो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया, क्वेश्चन पे पूछा गया कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है वो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर कोई भी एक सर्कल हो, एक सर्कल के अगर कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करे, तो टेंजेंट जिस पॉइंट से टच हो रहा है उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमें क्वेश्चन क्या होता है कि अगर इस यहाँ से कोई भी एक, सपोज वो एक लाइन से कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते, ठीक है, उस टेंजेंट का नाम अगर सपोज यहाँ से ए, इसका नाम देते हैं कि पी और यहाँ सपोज है बी, तो वो और सेंटर अगर ओ हो तो हमें तो ऐसे ही पता है कि टेंजेंट के साथ रेडियस जनरली क्या होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। तो हमें एक टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट उस सर्कल को टच किया पी पॉइंट पे, वो सेंटर है सर्कल ओ। तो क्वेश्चन है क्या है, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते वो सेंटर से पास होता, तो अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, देखो ज्वाइन करते तो टेंजेंट के साथ रेडियस वाला कौन सा 90 डिग्री एंगल होता है ना। तो ओ बी, वो जो ओ पी बी का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब वो है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री मतलब ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी,
तो क्वेश्चन तो वही लिखना है कि अगर वो यहाँ से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करे तो वो सर्कल सेंटर से पास होता है। तो देखो अगर वो यहाँ से 90 डिग्री हुआ और सेम पॉइंट पी के ऊपर परपेंडिकुलर भी हुआ, मतलब वो 90 डिग्री जो होगा वो सेंटर से पास होगा। दैट इज़ द आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी जो है, क्वेश्चन नंबर सी 6 क्या लिखा था, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर, अगर कोई भी एक सेंटर से अगर वो है टेंजेंट सर्कल, सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, डायरेक्टली ड्रॉ करते वो टेंजेंट होगा ना, टेंजेंट, और यहाँ से सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और टेंजेंट का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। हमें रेडियस निकालना है ना, वो है 90 डिग्री। रेडियस का वैल्यू वो सिंपल वो है 90 डिग्री, वो नाम देखिए सेंटर से डिस्टेंस ए, सेंटर ओ, ये पॉइंट है ए और सपोज इस पॉइंट का नाम है पी। तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल, सेम प्रोसेस, हाइपोटेन्यूज ये वाला, मतलब ओ ए स्क्वायर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, ओ ए का वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर इक्वल टू ओ आर का वैल्यू है, हमने क्या चूज़ किया था आर स्क्वायर, और ये है 4 स्क्वायर। सेम पहले की जैसा, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 5 स्क्वायर है 25, और अगर 4 स्क्वायर है 16 का अगर उस साइड पे लेके जाए तो माइनस होगा 16, तो आर स्क्वायर का वैल्यू है 9 दैट इज़ 3 स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज़ 3 स्क्वायर, दैट मीन्स आर इज़ 3। दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट, अगर टेकिंग स्क्वायर रूट पूछ सकते, अगर दोनों साइड पे अगर स्क्वायर रूट लेते तो क्या होगा, आर का वैल्यू क्या मिला 3, दैट इज़ रेडियस का वैल्यू क्या होगा, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन है रेडियस निकालना है, ठीक है। अब जाए क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, 2 कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक मतलब है सेम सेंटर, दोनों का सेम ही सेंटर होगा, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच इज टच द स्मॉलर सर्कल। जो है वो क्वेश्चन नंबर है 6। हमें 2 सर्कल ड्रॉ करना जो एक ही सेंटर होगा। तो सपोज वो एक सर्कल जो ग्रेटर सर्कल उसका सेंटर रेडियस होगा 5 और दूसरा वाला सर्कल जो है स्मॉलर सर्कल उसका रेडियस होगा 3। तो क्वेश्चन है वो रेडियस है 3 और दूसरा वाला रेडियस है 5 और ग्रेटर जो सर्कल उससे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जो स्मॉलर सर्कल को टच करके जाए, ये वाला। तो ये है 3, ये ग्रेटर है 5। हमें क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट, वो देखो स्मॉलर सर्कल का टच किया मतलब वो टेंजेंट होगा, और ये वाला ग्रेटर सर्कल का कॉर्ड देखो टच, वो एक कॉर्ड है इस साइड से इस साइड तक। तो अब सपोज ये वाला x, सो हमने किया क्लास 9 स्टैंडर्ड पे था क्वेश्चन, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करे कोई भी कॉर्ड के ऊपर वो बाइसेक्ट हो रहा है, अगर उस साइड का वैल्यू x होगा तो दो नीचे वाला भी x होगा। अगर हम नाम a, सपोज o, यह b और यह c, तो ये देखो ये ट्रायंगल हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें निकालना क्या, निकालना है AC का वैल्यू। तो वो जो AC है वो होगा 2 इंटू AB, 2 इंटू AB, मतलब AB जो लेंथ AB का डबल है AC। तो इस ट्रायंगल के ऊपर हम पिथागोरस अप्लाई करते हैं, नॉर्मली जो पिथागोरस है ओ स्क्वायर इन ट्रायंगल ओ ए बी। देखो ओ ए बी जो ट्रायंगल है उसके ऊपर पिथागोरस नॉर्मली क्या होता है, ओ स्क्वायर परपेंडिकुलर ए बी का वैल्यू प्लस बी सी का वैल्यू ओ बी, और सॉरी बेस का वैल्यू ओ बी। अब पुट कर दो वैल्यू 5 स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू x और ओ बी का वैल्यू क्या था, स्मॉलर सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब सेम पहले के जैसा करो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इस 3 स्क्वायर को उस साइड पे लेके जाए तो माइनस होगा, तो 25 माइनस 9 दैट इज 16 है 4 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 4 स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या मिला 4। हमें क्या निकालना है टोटल AC। देखो AC मतलब 2x, तो देयरफॉर AC इक्वल टू 2x, 2 और x मतलब AB का वैल्यू है ना 2 का, x का वैल्यू क्या मिला 4, दैट इज 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। तो वो जो लेंथ है AC का लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जाके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन है 8 नंबर जो क्वेश्चन है। देखो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, जो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर, सर्कल को टच करके एक क्वाड्रिलेटरल होगा, सर्कल इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, AB प्लस CD अपोजिट वाला साइड, देखो AB की अपोजिट साइड कौन सा है CD, AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD, हमें ये प्रूफ करना है। तो पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं 8 नंबर। वो जो नॉर्मली क्या होता है वो सर्कल, क्वेश्चन है सर्कल और सर्कमस्क्राइबिंग है, सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है, उसको टच करके अगर
एक क्वाड्रिलेटरल। क्या नाम था, यहाँ से हम जो क्वेश्चन पे जो है वही ड्रॉ करते, ठीक है। तो हमने ड्रॉ किया सर्कल वाला जो क्वेश्चन पे था। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि ए बी के साथ अगर अपोजिट जो साइड सी डी प्लस करे, इसका वैल्यू किसके साथ मैच होगा, उसके साथ अपोजिट से बी सी के साथ बी सी प्लस ए डी का वैल्यू इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देखो, अगर कोई बाहर कोई पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर टेंजेंट रोका है तो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है। तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो जब हमने क्या लिखा, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, मतलब यहाँ से कोई भी एक पॉइंट ले लो बाहर से, इस लेंथ और इस लेंथ इक्वल। तो हमें क्या लिखना है, देखो ए बी के साथ जो लेंथ है वो पहले लिखो। तो ए बी के जुड़ा हुआ जो लेंथ है ए पी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए पी, तो ए पी जो लेंथ वो देखो, यहाँ से लेंथ ये वाला और ये लेंथ इक्वल, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल, सेम यहाँ से इन दोनों इक्वल, यहाँ से ये दोनों इक्वल और यहाँ से ये इस दोनों इक्वल होगा। तो ए पी का जो लेंथ है वो ए एस के साथ इक्वल। तो ए बी के और दूसरा वाला पार्ट क्या है, ए पी बी पी, तो यहाँ से लिखो अगर बी पी इक्वल टू क्या होगा, बी पी का वैल्यू बी क्यू के साथ मैच हो रहा है, मतलब इक्वल। अब जाके यहाँ से स्टार्ट करते, ए बी का ठीक अपोजिट साइड कौन सा है, ए सी, और सॉरी डी सी, तो हमें डी सी लिखना है इस साइड पे। देखो हमें क्या चूज़ करना है, ए बी के साथ जो है सी डी, तो सी डी के जो वैल्यू है वो इस साइड पे लिखना है और बी सी और ए डी का वैल्यू उस साइड पे लिखना है, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था। तो देखो सी आर का वैल्यू जो है किसके साथ मैच हो रहा है, सी क्यू के साथ मैच हो रहा है। अब जाके डी आर लिखना है, क्योंकि सी डी के दूसरा वाला पार्ट डी आर है, तो डी आर का वैल्यू टी आर इज इक्वल टू डी एस। तो हम नंबरिंग लेते हैं, 1 नंबर, ये वाला 2, ये वाला 3 और इसको हम 4। अब जाके चारों को प्लस कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 गिव्स, देखो इस साइड को सबको प्लस करो, इस साइड वाला सबको प्लस करो। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, लेफ्ट वाला साइड इक्वल टू राइट वाला साइड, क्योंकि मिडिल पे इक्वल है ना। तो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, वो जो हमने प्लस किया। अब देखो ए पी और बी पी, देखो ए पी और बी पी मिला के ए बी हुआ, तब अब इन दोनों को अगर एक साथ में जोड़ते तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। और सी पी के साथ दिया, देखो सी और सी आर के साथ, सी आर और डी आर मिला के सी डी होगा, तो हम इसको सी डी लिखते हैं। अब दूसरा वाला साइड देखो ए एस, देखो ए एस कहाँ है, यहाँ ए एस के साथ डी एस मिला के ए डी, तो यहाँ है ए एस और यहाँ डी एस, इन दोनों को अगर एक साथ पे जोड़ दे तो क्या मिलेगा, ए डी मिलेगा, तो इसको हम ए डी लिखते हैं, ए एस। और बी क्यू के साथ सी क्यू, देखो बी क्यू और सी क्यू मिला के डी सी। तो हमें तो यही प्रूफ करना था, देखो ए बी के साथ सी डी, ए बी सी डी, और ए डी के साथ बी सी, ए डी बी सी हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है, देखो 9 नंबर क्वेश्चन इन द फिगर 10.13 मतलब ये वाला फिगर 10.13, एक्स वाई एंड एक्स डिस वाई डिस, दो टेंजेंट इंटरसेक्टेड पी एंड क्यू टच किया, पैरेलल टेंजेंट सर्कल सेंटर हो, सेंटर का सर्कल ओ। तो अनदर टेंजेंट ए बी, दो है अनदर टेंजेंट है वो वाला ए बी है, अनदर टेंजेंट विथ कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ टच किया, तो एक्स वाई एट ए, और एक्स वाई टच इस पॉइंट को टच किया, इस ए बी एक्स वाई को एक्स ए पॉइंट पे और एक्स डिस वाई डिस को बी पॉइंट पे टच किया। हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए ओ बी का वैल्यू है 90 डिग्री, हमें वो प्रूफ करना था, वेरी सिंपल। तो हम पहले वो उस फिगर को ड्रॉ करते। तो देखो हमने वो जो फिगर ड्रॉ किया जो क्वेश्चन पे था ऑलरेडी, तो हमें ए ओ बी का वैल्यू निकालना है 90 डिग्री, वो प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, वो जो कॉन्टेक्ट इसको ज्वाइन किया। अब देखो दो ट्रायंगल कंसीडर करते, तो उसका नाम था पी, यह था क्यू। अब मैं अगर हम इन दोनों एंगल को अगर इक्वल प्रूफ करते और यहाँ से इन दोनों के एंगल को अगर इक्वल प्रूफ करते, तो हमारा जो क्वेश्चन पे था ए ओ बी ईजिली हम निकल सकते हैं सिंपली। तो इन दोनों को अगर इक्वल करना है तो हम वो जो दो ट्रायंगल ए ओ सी और ए ओ पी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होगा। तो पहले हम ट्राई करते। सो इन ट्रायंगल देखो ए ओ सी एंड हम इसको पार्ट कर देते तो ईजिली होगा, ए ओ सी एंड ए ओ पी, ट्रायंगल ए ओ पी। देखो अगर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल कौन सा, ओ पी और ओ सी दोनों सेम रेडियस, तो ओ सी इक्वल टू ओ पी, क्योंकि रेडियस सेम रेडियस दोनों है, जो सेम रेडियस। देखो दोनों में ओ है ना, ओ ए कॉमन, ओ ए
ओ ए इज़ ओ ए कॉमन। तो हमें कॉन्ग्रुएंस अगर प्रूफ करना तो हर एक का वैल्यू क्यों हुआ वो मतलब रीजन साइड पे लिखना होगा, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज दोनों का रेडियस सेम सेंटर एक ही सर्कल था, इसलिए रेडियस इक्वल था, वो दोनों कॉमन था। और फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हमें पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स ए सी इक्वल टू ए पी, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है। अब देखो दोनों ट्राइंगल इक्वल होता है, फॉर ट्राइंगल ए ओ सी वो मिला कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ऑफ ए ओ पी। किस तरह कॉन्ग्रुएंस? एस 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 का। अब जाके हमें इन दोनों एंगल को इक्वल लिखना है। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हुआ तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो इक्वल होता है। दैट इज ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ पी। तो CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो इस एंगल को हम सपोज वो एंगल जो है ना उसको हम लिखते हैं लेट, कोई भी एक नाम दे देते, ए ओ सी इक्वल टू ए ओ पी, इसका नाम सपोज एक्स, और लेट तो लिखा है हमने। हाँ, तो अगर वो एक्स है तो वो भी एक्स हुआ। सिमिलर अगर हम इस नीचे वाला, सिमिलरली नीचे वाला भी सेम हम प्रूफ कर सकते इस तरह। तो अगर उसका नाम y देते तो ये भी y होगा। सिमिलरली एंगल बी ओ सी का जो वैल्यू है वो बी ओ क्यू के साथ सेम होगा, उसके जैसा सेम प्रोसेस, हम इसको नाम दे दो y। अब देखो हमें क्या चाहिए, वो जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो जो स्ट्रेट एंगल दोनों को दो P और Q। सो एंगल P O Q कुल मिला के वो जो स्ट्रेट एंगल का वैल्यू हमें पता है 180 डिग्री, बिकॉज इट इज स्ट्रेट एंगल। देखो, और पी ओ क्यू में क्या क्या है, x है, 2x है, 2y है, तो x प्लस y तीनों मिला के क्या मिला 180 डिग्री। तो 2x है ना, 2x प्लस 2y इक्वल टू 182 कॉमन ले लो, तो x प्लस y 182 से इसको डिवाइड देते हैं तो क्या मिला 90। देखो एक्स वाई, तो एक्स वाई ये भी दोनों तो एक्स वाई है ना, ए ओ बी के अंदर भी तो एक्स वाई है, तो एक्स वाई को हम ए ओ बी भी लिख सकते हैं। सिमिलरली एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी। तो हमें तो यही तो प्रूफ करना था, ए ओ बी का वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है। सो अब क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट to the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। मतलब हमें 10 नंबर देखो क्या क्वेश्चन है, एक कोई भी एक सर्कल है सर्कल का अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते, दो टेंजेंट, सपोज ये वाला दो टेंजेंट है, तो उसका नाम क्या देते हैं, पी, सपोज पी यहाँ से पी ए पी बी दो टेंजेंट है, तो वो देखो ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा, ये वाला। अगर इसको हम ज्वाइन करते, हाँ अब जाके देखो ये दोनों ज्वाइन किया, हमें क्वेश्चन क्या प्रूफ करना है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है मतलब उन दोनों मिला के सप्लीमेंट्री। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि रेडियस के साथ टेंजेंट 90 डिग्री होता है, तो रेडियस के साथ टेंजेंट क्या होगा 90 डिग्री, वो लिखना होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज राइट एंगल, देयरफॉर एंगल ए का जो वैल्यू है वो भी 90 डिग्री, एंगल बी का जो वैल्यू है वो भी है। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ओ और एंगल पी जो बाहर जो एंगल है इन दोनों को मिला के होगा 180 सप्लीमेंट्री, दैट इज़ 180, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो रेडियस एंड टेंजेंट के वैल्यू जो 90 डिग्री, वो देखो ये क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज 1 2 3 4 चार साइड है ना, अगर 4 साइड होता है तो वो है क्वाड्रिलेटरल। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी, चारों मिला के 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब ए का वैल्यू तो 90 डिग्री हमें पता है, ए का वैल्यू 90 डिग्री पुट करते, ओ का तो वैल्यू हमें नहीं चाहिए क्योंकि ओ का वैल्यू हमें प्रूफ करना था, तो एंगल ओ और बी का वैल्यू भी हमें 90 डिग्री और एंगल पी इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो 90 और ये है 90, दोनों 90 मिला के 180 डिग्री, तो क्या मिल ओ प्लस पी प्लस 180 360, तो ओ और पी रहने दो इस साइड पे और 180 को साइड पे लेके जाओ, 360 माइनस 180। देखो एंगल ओ प्लस एंगल पी मिला के क्या मिला 180 डिग्री। हमें तो यही प्रूफ करना था, ओ और पी मिला के 180 डिग्री। सिंपल, 180 मतलब सप्लीमेंटरी, तो हमें लिखना होगा यहाँ एक लाइन की एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज राइट एंगल, उसके बाद ये वाला हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं। अब जाकर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर है 11। देखो, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रॉम्बस। दैट मीन्स
तो अगर हम ड्रॉ करें तो पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल, तो सर्कल के बाहर अगर कोई भी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करे तो वो होगा रोम्बस। सिंपल सा सर्कमस्क्राइबिंग क्वेश्चन पे लिखा है, तो अगर हम इस तरह ड्रॉ करें, नॉर्मली वैसे ड्रॉ करते हैं, तो हमें यही प्रूफ करना है। तो कोई भी एक सपोज ए बी सी डी, तो इसका नाम देते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, यहाँ क्यू, और इस पॉइंट को आर और इस पॉइंट को पी क्यू आर एस। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि ए बी सी डी जो है वो है रोम्बस। हमें ये प्रूफ करना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। गिवन क्या है? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी से गिवन क्या है? गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अच्छा, तो जो पैरेललोग्राम होता है उसका अपोजिट साइड नॉर्मली इक्वल होता है, दैट इज ए बी का वैल्यू जो है वो सी डी के साथ इक्वल, एंड बी सी का जो वैल्यू है वो ए डी के साथ इक्वल है। तो हम वो इसको 1 नंबर देते, ठीक है। तो वो उसको हम बाद में यूज़ करेंगे, इस जो हमने 1 नंबर को लिखा 1 नंबर को। अब जाके नॉर्मली क्या होता है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा इक्वल। तो पहले जो किया था हमने, वो जो क्वेश्चन नंबर था 8 वाला, सेम इसके जैसा। तो देखो यहाँ से डी आर और डी एस इक्वल वो लिखना होगा। फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम एनी एक्सटर्नल, तो हम लिखा क्या? फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, मतलब बाहर से कोई भी लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल। दैट मीन्स डी आर का वैल्यू देयरफॉर डी आर इक्वल टू, देखो यहाँ से डी आर इक्वल टू डी एस, इसको हम डी आर के और एक भी पार्ट है डी सी, तो डी सी आर इक्वल टू सी क्यू। तो यहाँ लिखो सी आर इक्वल टू सी क्यू, इसको हम 2 नंबर। और इसके अपोजिट जो साइड वो वाला इसको भी लिखते हैं, तो बी पी इक्वल टू बी क्यू। और भी बचा है ए पी इक्वल टू ए एस। अब इन चारों को प्लस कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 गिव्स, पहले जो किया था वो जो नंबर 8 वाला सेम। तो इन दोनों को प्लस कर दो, लेफ्ट वाला सबको प्लस करो और राइट वाला सबको प्लस करो एक साथ पे। तो डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इक्वल टू इस साइड को भी प्लस करो, टी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। अब देखो डी आर और सी आर मिला के होगा डी सी, तो यहाँ लिखते तो डी सी डी और डी सी एक ही तो है। और बी पी और ए पी, देखो बी पी और ए पी मिला के होगा ए बी। और यहाँ डी एस सी क्यू, देखो डी एस के साथ ए एस अगर एक साथ पे लिखे, डी एस और ए एस, देखो डी एस और ए एस मिला के होगा ए डी। और सी क्यू और बी क्यू, देखो सी क्यू और बी क्यू मिला के होगा बी सी। तो इसको हम देते क्वेश्चन नंबर 4 तक था, अब इसको हम 5। अगर हम देखो, अगर यहाँ से कुछ चूज़ करें, देखो ए बी के साथ सी डी इक्वल, तो ए बी अगर सी डी इक्वल हो तो हम सी डी को भी ए बी लिख सकते, तो इसको लिखते हैं कि ए बी, और एक भी तो ए बी है हमारे पास। सेम यहाँ ए डी, देखो ए डी के साथ बी सी मैच हो रहा है ना, तो अगर हम बी सी को भी ए डी लिख सकते हैं। तो ए डी तो ए डी रहने दो, और बी सी को भी हम क्या लिखते हैं? ए डी। तो यह लिखना फ्रॉम कहाँ से लिखा, वो जो हमने लिखा कि फ्रॉम 1 नंबर से बोला है, ठीक है। अब देखो 2 ए बी इक्वल टू क्या हुआ? 2 ए डी। अब ए डी जो क्या, और ये जो नंबर हुआ इसको नाम देते 6। अब मैच करो, देखो ए बी के साथ ए डी इक्वल, ए बी के साथ ए डी इक्वल, और फिर ए बी के साथ सी डी भी इक्वल, ए बी के साथ सी डी भी इक्वल, ठीक है। अब और सी डी के साथ देखो, और मतलब ए बी के साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला, तो मतलब चारों साइड मिला इक्वल हुआ। अगर 4 साइड इक्वल है तो उसका नाम क्या होगा? सिंपल सा नाम रोम्बस। अब जगह लिखो फ्रॉम, क्या लिखना है? फ्रॉम, जो हमें को कहाँ से मिला वो वाला 1 नंबर और 6 नंबर को अगर हम कंपेयर करें एक साथ पे, 1 नंबर और 6 नंबर को अगर हम एक साथ पे कंपेयर करें, इन दोनों को 1 और 6 को अगर कंपेयर करें, फ्रॉम 1 एंड 6, तो क्या मिलेगा? ए बी इक्वल टू
ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, मतलब हर एक साइड इक्वल, देयरफॉर ए बी सी डी फॉर्म ए रोम्बस, क्योंकि रोम्बस का तो सर हर एक साइड इक्वल होता है ना। तो अब जाके क्वेश्चन नंबर है 12। देखो 12 नंबर थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, बाकी सब क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। क्या पूछा गया क्वेश्चन कि ABC इज ए सर्कल, स्क्राइबिंग ए सर्कल रेडियस 4। वो जो है ABC एक सर्कल, उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, मतलब वो ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर है। तो सेगमेंट BD एंड DC डिवाइड द पॉइंट D लेंथ 8 एंड 6। देखो यहाँ एक D पॉइंट पे डिवाइड हुआ, ये लेंथ है 6 और ये वाला लेंथ है 8। हमें क्या निकालना है, हमें AC का वैल्यू निकालना है और AB का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम सिंपल से वो ड्रॉ करते पहले। तो हमने ड्रॉ किया वो वाला तो हमें क्या पता है, जो फॉर्मूला था पहले, या वो थ्योरम भी बोल सकते कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल। तो अगर इस साइड अगर इक्वल हो यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी तो इक्वल होगा ना। तो अगर ये 6 है तो ये वाला भी 6, मतलब यहाँ से यहाँ तक। अगर ये 8 हुआ तो ये वाला लेंथ भी 8 है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल। तो ये भी हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला भी 8 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या, वो तो नहीं पता, तो हमें अगर सपोज़ वो लेंथ x, तो अगर ये वाला x हो तो ये भी x होगा। तो हमें क्वेश्चन क्या है, AC और ये भी निकालना है। तो हम यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं कि रेडियस के साथ 90 डिग्री होता है, ये भी 4, अगर ये 4 हो ये भी 4, रेडियस दोनों, ये वाला भी 4 है। अब हम ये ज्वाइन करते हैं, ये वाला देखो वो 3 ट्रायंगल हुआ, तो ये हुआ एक्चुअल फिगर। देखो ये एक सेंटर देते नाम क्या O, देखो ये एक ट्रायंगल, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल, और ये पार्ट भी एक ट्रायंगल, ठीक है। तो नॉर्मली जो है तो वो ट्रायंगल जो है इसका अगर ये हम निकालना है तो एरिया कैसे होगा तो वो होगा अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला, अप्लाइंग द हीरोन्स फार्मूला। तो क्लास 9 स्टैंडर्ड पे किया था हमने हीरोन्स फार्मूला। कैसे, तो ABC जो एक साइड है, हम लिखते हैं कि लेट AB जो वैल्यू है उसका नाम देते कि A, और इसका लेंथ क्या होगा, देखो 6 + x, तो लिखो 6 + x, वो लेंथ सेंटीमीटर। और जो AB नहीं, वो तो AC था, हमने AB लिखा, वो तो AC, ठीक है। अब जाके देखो BC का लेंथ है, हम अगर इसको B लिखते तो 6 + 8 दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। अब जाके AB, तो AB का वैल्यू, तो अगर हम C लिखते तो इसका लेंथ क्या, 8 + x, तो x + 8 या x + 0 लिख दो। तो देखो हीरोन्स फार्मूला में एरिया, उसके पहले एरिया था S × S से, तो S का वैल्यू क्या, सेमी पेरीमीटर। तो S मीन्स A + B + C/2। तो ABC का वैल्यू पुट करो, मतलब ABC का वैल्यू, हर एक का वैल्यू 6 + x + 14 + x + 8 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये 8 और 6 मिला के 14 और 14 28 प्लस x 2x/2। तो ऊपर से अगर 2 कॉमन लेते तो क्या मिलेगा, 14 + x/2, दोनों को काट दो। देखो s का वैल्यू क्या मिला, तो आफ्टर ऑल s का वैल्यू क्या मिला, s = 14 + x, वो मिल गया। तो अगर s मिला तो हमें फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या था फॉर्मूला, √, वो जो था हीरोन्स फार्मूला, S × S - A S - B और S - C। अब जाके हमें वैल्यू पुट करना है, यहाँ तो स्टार्ट करते कि बहुत लंबा। S का वैल्यू क्या था, 14 + x, हाँ S × S - A। देखो S का वैल्यू है 14 + x माइनस A का वैल्यू। अब हमें A का वैल्यू निकालना होगा। देखो A का वैल्यू क्या था, 6 + x, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करते, तो 6 प्लस था, प्लस से माइनस से -x, वो x प्लस है, और x - b, s का वैल्यू पहले लिखते 14 + x - b का वैल्यू क्या था, b का वैल्यू था 14, तो डायरेक्टली यहाँ 14 पुट करते 14, और s - है 14 + x - c का वैल्यू क्या था, c का वैल्यू था x + 8, वो भी पुट करते इस साइड पे। तो x प्लस होने से प्लस से माइनस से -8। अब जाके देखो कैंसिल होगा, ये x कैंसिल, यहाँ +14 -14 कैंसिल, और यहाँ भी x कैंसिल। तो अब जाके क्या मिला, हमें मिला
वो 14 प्लस एक्स वो तो ऑलरेडी था। इस ब्रैकेट को अगर हम माइनस करें 14 माइनस 6 दैट इज़ 8, तो यहाँ इंटू हम डॉट देते हैं क्योंकि अगर एक्स भी है तो यहाँ सिर्फ एक्स और 14 माइनस 8 दैट इज़ 6। तो कुल मिला के हमें क्या मिला एरिया का वैल्यू 8 इंटू 6 48 एक्स और ब्रैकेट के अंदर जो है 14 प्लस एक्स वो मिला हमें एरिया। ठीक है एरिया। लेकिन वो जो ट्रायंगल था वो तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ। देखो 3 हिस्सों में, एक का वैल्यू है ओ ए बी का वैल्यू, इस पार्ट का वैल्यू, दूसरा वाला है ओ ए सी का वैल्यू और तीसरा वाला है ओ बी सी। देखो तीनों पार्ट का वैल्यू जो है वो कुल मिला के टोटल वैल्यू का इक्वली है। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ए ओ बी मतलब ए ओ बी ओ सी सी ओ ए, इन तीनों का वैल्यू एरिया ऑफ सी ओ ए। तो ए ओ बी जो नॉर्मली जो एरिया होता है वो एरिया प्लस ये वाला प्लस ये वाला तीनों हिस्सों में डिवाइड किया तो टोटल मिला के ये वाला टोटल एरिया होगा। और टोटल एरिया हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, देखो 48 वो इस साइड पे लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डायरेक्टली लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस साइड पे एरिया का वैल्यू है ये वाला। तो रूट ओवर ऑफ 48 एक्स और यह है 14 प्लस एक्स वो था एरिया। और इस एरिया का वैल्यू क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी जो है उसका बेस कौन सा है, ए ओ बी का बेस देखो ये वाला बेस ए बी बेस और हाइट है 4 क्योंकि हर एक का हाइट 4 है लेकिन बेस डिफरेंट है, एक है ए बी एक है बी सी और दूसरा वाला है ए सी। तो हर एक का वैल्यू, तो पहला जो है ए ओ बी का वैल्यू होगा हाफ, बेस है ए बी और हाइट तो 4 क्योंकि हर एक का 4, ये वाला एक पार्ट प्लस दूसरा वाला बी सी। तो हाफ बेस होगा बी सी और हाइट तो 4 ही है, देखो हाफ तो 4 है। बी सी का जो लेंथ है ना वो जो बी सी का लेंथ बी सी बेस और हाइट 4 सेम, यहाँ भी सेम ए सी है बेस और हाइट होगा 4। तो थर्ड वाला भी सेम हाफ इंटू ए सी इंटू 4। तो हम 2 से इसको काटते 2 से इसको काटो 2 और 2 से इसको भी काटो 2। तो देखो हर एक में 2 है ना, 2 कॉमन लेते बाहर 2। तो ए बी का जो वैल्यू है अब वैल्यू पुट करते हैं। ए बी का वैल्यू क्या था, ए बी का वैल्यू था सी, ठीक है मतलब x प्लस 8। तो ए बी का जगह लिखो, ए बी की जगह ब्रैकेट के x प्लस 8 प्लस तो 2 मतलब 2 तो है 2 और 2 तो 2 बी सी का वैल्यू क्या था ब्रैकेट पे लिखते हैं। बी सी का जो वैल्यू था बी सी का वैल्यू था 14, पुट कर तो 14 2 इंटू 14 प्लस यहाँ भी 2 और एसी का वैल्यू क्या था, एसी का वैल्यू था x प्लस 6। तो यहाँ 6 प्लस एक्स। तो अब जाके क्या मिला, मल्टीप्लाई करो 2x 8 टू द 16 प्लस 14 टू द 28 प्लस 12 प्लस 2x। देखो हाउ मेनी 2x आर देयर, 2x 4x और 28 12 और 28 16 और 12 मिला के होगा 56। अगर हम यहाँ से क्या कॉमन लेते 4 अगर कॉमन लेते तो x प्लस 14 वो मिलेगा। और इस साइड पे क्या है देखो सेम ही है वैल्यू, इस साइड का वैल्यू क्या है रूट ओवर ऑफ 48x और ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस x। देखो थोड़ा बहुत मैच हो रहा है। अब जाके अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, यह भी स्क्वायर करते और इसको भी होल स्क्वायर दे, तो यहाँ लिख लो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो इस स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा 48x और ब्रैकेट पे 14 प्लस एक्स। लेकिन यहाँ तो रूट नहीं है तो नॉर्मल स्क्वायर होगा 4 स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर है ना, 4 का भी स्क्वायर होगा और ये वाला भी स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर है 16 और इसको हम 14 प्लस एक्स को स्क्वायर लिखते हैं। अब देखो 14 प्लस एक्स यह 1 और यह 2 है, तो अगर हम इसको काट देते तो एक तो यहाँ बचेगा, ठीक है। और 16 से अगर इसको काटते तो 3, तो यहाँ ओनली 3x इज़ लेफ्ट। देखो यहाँ क्या बचा है, यहाँ ओनली 3x। तो
तो नेक्स्ट हम यहाँ क्या मिला, यहाँ सिर्फ 3x और यहाँ है सिर्फ 14 प्लस x। तो x को अगर हम एक साइड पे लेके जाए, यहाँ लिख देते, तो 3x तो 3x ही है। अगर x को हम इस साइड पे लेके जाए तो माइनस x और वहाँ होगा 14। तो 3x माइनस x दैट इज़ 2x का वैल्यू है 14, देन x इक्वल टू 14/2 दैट मीन्स 7। तो x का वैल्यू क्या मिला, 7। हमें क्वेश्चन क्या AB और AC का वैल्यू निकालना था। तो AB का लेंथ क्या था, x + 6। तो हमें निकालना था क्या, AB। देयरफॉर क्या था क्वेश्चन पे, AC और AB का लेंथ, AC और AB का लेंथ। तो AC है, तो AC था हमें x + 6, x का वैल्यू क्या मिला 7 + 6 दैट इज़ 13 सेंटीमीटर। और AB था x + 8 दैट इज़ 7 + 8 15 सेंटीमीटर। वो था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। सो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट जो एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन। तो प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सब्सटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मतलब है अगर कोई भी एक सर्कमस्क्राइबिंग एक सर्कल अगर ड्रॉ करे, तो ये हुआ सर्कल, ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल अगर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करे, तो सपोज ABCD, तो वो सेंटर अपोजिट साइड, मतलब अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन कर दो, हर एक को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते, ये भी ज्वाइन करते, वो जो एंगल था, ठीक है। तो हम इसको नाम देते क्या, वो ये नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है एंगल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो हमें क्या अपोजिट साइड, देखो ये इसको नाम AOB का अपोजिट कौन सा है, अपोजिट वाला साइड ये वाला, इन दोनों है अपोजिट साइड। AB का ठीक अपोजिट कौन सा है, AD का, AB का अपोजिट AD। तो AB के अंदर कौन सा एंगल होगा, AB के अंदर B और 2 और 3, और AD के अंदर 6 और 7। दैट मीन्स एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, इन दोनों का मिला सप्लीमेंट्री, दैट इज़ 180 डिग्री हमें प्रूफ करना है। और AB देखो, AB के अंदर कौन सा है 1 और 8, एंगल 1 प्लस एंगल 8, और इसका अपोजिट जो साइड है वो CD के अंदर कौन सा है 4, 5, दैट मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 5, तीनों मिला के, तो कोई भी एक हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले हमने जो किया था वो जो मतलब इन दोनों एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होता है, वो जो पहले जो इक्वेशन किया था हमने क्वेश्चन नंबर 10 पे था। क्वेश्चन नंबर 10 पे हमने प्रूफ किया था एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल, एंगल 1 का वैल्यू एंगल 2 के साथ में इक्वल है, और एंगल 3 के वैल्यू एंगल 4 के साथ इक्वल, और एंगल 5 का वैल्यू एंगल 6 के साथ इक्वल, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। वो जो नंबर हर एक मतलब वो जो कॉन्ग्रुएंस पहले प्रूफ किया CPCT, सेम ये भी कॉन्ग्रुएंस, तो एक ही करो, बाकी तो सिमिलरली लिखने से होगा। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, उसके बाद 1 और 2 CPCT प्रूफ करना, ठीक है। पहले किया था क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो 1, 2 जैसा 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो ये कंप्लीट एंगल क्या हो, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, तो वो लिखना है क्या, वी नो दैट द कंप्लीट एंगल इज, वी नो दैट, तो हम लिखना वी नो दैट द कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। देयरफॉर देखो कंप्लीट एंगल मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कंप्लीट एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मिला के हुआ 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल 1 और 2 इक्वल है, मतलब 1 का वैल्यू 2 का वैल्यू सेम, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या लिखना है, अगर ये लिखो तो हर एक 2, 3, 6 और 7 रहना है, तो 2 लिखना है। तो देखो 1 को हम 2 से लिखेंगे बिकॉज हमें 2 चाहिए और 3 चाहिए, तो 1 को हम 2 भी लिख सकते हैं बिकॉज 1 और 2 इक्वल, तो 1 को हम एंगल 2 लिखते हैं, और एंगल 2 तो ऑलरेडी है, 2 के साथ हमें क्या चाहिए 3, तो 3 जो है वो 3 रहने दो। लेकिन 4 का वैल्यू के 4 के साथ 3 मैच हो रहा है, देखिए 4 एंड 3 इक्वल, हमें 3 तो चाहिए बिकॉज हमें 3 से लिखना है, तो 4 को 3 से चेंज करो, और 6 चाहिए मतलब 5 को 6 पे कन्वर्ट करना है, 5 और 6 इक्वल, दैट इज 5 को कन्वर्ट करो 6 पे, और एक भी 6 तो है ऑलरेडी, 7, 8, तो 7 को 8 हमें चाहिए 7, तो 8 को 7 पे कन्वर्ट करो, 7 तो है
प्लस 8 को भी हम 7 लिख सकते हैं, दैट इज टोटल इक्वल टू 300 एंड देखो दो एंगल 2 एंगल है 2, तो 2 एंगल 2, 2 एंगल है 3, 2 एंगल 3, 2 एंगल है 6, 2 एंगल 6, 2 एंगल 7, 2 एंगल 7 इक्वल टू 360। अगर हम इन सारे नंबर से अगर 2 को कॉमन, इस 2 को अगर हम कॉमन लेते तो क्या मिलेगा, देखो अगर हम 2 को कॉमन लेते तो क्या होगा, 2 अगर कॉमन लेते तो क्या मिला, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस देखो 2 के साथ 2 3 6 7, एंगल 6 एंगल 7 इक्वल टू 360। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड कर दो क्या मिला 180। देखो हमारा जो क्वेश्चन था वो मिल गया, मतलब जो सॉल्व करना था वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया 180। हमें तो वही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। और एक भी है, दूसरा वाला क्या प्रूफ करना था कि एंगल 1846, तो हम 1 को 2 से चेंज कर सकते हैं सिंपली। तो वो 1 के साथ हम 2 के साथ हम एंगल 2 और 1 इक्वल है ना, और 3 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 7 के साथ 8। तो देखो हमें 1458, यहाँ भी देखो 1458 है, तो वो जो नंबर 2 ये वाला भी इक्वल मिला प्रूफ, तो वही प्रूफ था। सो थैंक यू एवरीवन। तो और भी हर एक चैप्टर धीरे धीरे हम अपलोड करने वाले हैं, क्लास 10, 9th 10 11th और 12 का। तो धीरे धीरे हम सब एक्सरसाइज तो अपलोड करेंगे। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करो, कमेंट्स करो और बेल आइकन को दबाओ, तो आने वाला नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा सबसे पहले। और आई होप तो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू एवरीवन।